अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बिलाल एंड यू आर वाचिंग बिलाल ब्लॉगर। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं नई एफिलिएट वेबसाइट के लिए। बिल्कुल स्क्रैच लेवल से हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरह आप स्क्रैच लेवल से एक वेबसाइट बना के विद इन 6 मंथ आप अपनी वेबसाइट पे जो फर्स्ट डॉलर है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज जो है ना पहला लेक्चर होगा और उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा और कि किस तरह हम जो है ना नीश उसको सिलेक्ट करेंगे और किस नीश पे हम काम करेंगे। क्योंकि नीश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। जब आप कोई भी एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट करें, सबसे जो पहला और इनिशियल स्टेप है वो यही है कि आप अपनी जो नीश है उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इसमें अगर आपने कोई इस तरह की नीश सेलेक्ट कर ली जो बाद में जाके आपके लिए बोरिंग हो जाए या उस पे आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाए, तो फिर जो आपकी वेबसाइट जो है ना उसकी ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। तो अभी स्क्रीन की तरफ ले जाकर मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ी-सी 2-3 चीज़ें हैं नीश के हवाले से हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम अपनी नीश सेलेक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है ना इस पूरी सीरीज़ को अच्छी तरीके से लर्न करके एक अपनी अच्छी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और साथ ही साथ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली वीडियोज़ मैं आपके लिए जो है ना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और जिस चैनल पे आप देख लेंगे मोस्टली जो वीडियोज़ हैं वो प्रैक्टिकली होती हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो व्यूअर्स, विदाउट टाइम वेस्ट टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो हमने सेलेक्ट करना है सबसे पहले अपनी जो है ना जो एफिलिएट वेबसाइट के लिए नीश हमने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कमीशन पे हम आते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज का क्या क्या कमीशन है, क्योंकि कमीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो चूँकि अभी इस मंथ में आपको पता है कि दिसंबर में फॉर हॉलीडेज़ की जो वजह से इन्होंने कमीशन 2% इंक्रीज़ कर दिया है, वो भी 10 कैटेगरीज़ में इन्होंने इंक्रीज़ किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन कैटेगरीज़ में इन्होंने कमीशन इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे देखें एक ईमेल आपको भी ये रिसीव हुई होगी। तो यहाँ पे ये जो 10 कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे इन्होंने 21 दिसंबर तक इसको इंक्रीज़ किया और फिर उसके बाद इसको दोबारा ये नॉर्मल ले आएंगे, यानी जो 3% था उसको 5 कर दिया और इस मंथ के बाद दोबारा वो 3 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे देखें जैसा सेल फोन एंड एक्सेसरीज़ में इन्होंने 4 to 6% कर दिया, फिर कैमरा में 4 to 6, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 4 to 6, होम और फर्नीचर में इन्होंने 3 to 5% कर दिया है, ब्यूटी में भी इन्होंने 3% से 5% कर दिया है, और इसी तरह फिर फिजिकल बुक्स हैं इनमें 4.5 to 6.5 इन्होंने कर दिया है। तो इसमें ये जो कैटेगरीज हैं ये सिर्फ इस मंथ के लिए इन्होंने इसमें इंक्रीज किए। तो अब यहाँ पे चलते हैं, जो परमानेंट जो हमारा कमीशन है यो जो बाकी कैटेगरीज हैं उनमें हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, लाइक आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जिनका नहीं चेंज हुआ। इसमें एक ऑटोमेटिव एक कैटेगरी है जिसका 4.5 यानी 4.5% कमीशन है। इसका ये परमानेंट कमीशन है, इसमें इन्होंने 2% इंक्रीज़ भी नहीं किया और ये परमानेंट 4.5% है, यानी बाकी कैटेगरी से काफ़ी बेहतर है। क्योंकि आउटडोर गियर्स हो गए या दूसरी जो कैटेगरीज हैं कंप्यूटर से रेलिवेंट, उनमें 2.5 से 3% होता है। और इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर्स देखें इन्होंने इसका, क्योंकि बाज़ इसमें जो चीज़ें हैं उसका 2.5% होता है और 2% इनकी वजह से 4.5% हो गया ये भी, लेकिन ये सिर्फ इस मंथ के लिए। फिर इसी तरह किचन एंड डाइनिंग है, ये भी परमानेंट है, ठीक 4.5% किचन का भी परमानेंट है और ऑटोमोटिव का भी परमानेंट है। और इसके बाद फिर बाकी कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। तो चूँकि ऑटोमोटिव जो है ना ये भी एक अच्छी कैटेगरी है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं इतनी हाईली प्राइसेस नहीं होती उन, क्योंकि जो ऑटोमोटिव के इसमें जो होते हैं ना कंपोनेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो तो उनकी प्राइसेस आई थिंक इतनी हाई नहीं होती। और इसमें फिर थोड़ा सा एक आपकी वास्ट, ये भी एक कह सकते हैं मेजर जो है ना काफ़ी ब्रॉड नीश है ये भी। इसी तरह किचन एंड डाइनिंग है, ये भी काफ़ी ब्रॉड है। तो सबसे पहले हम नीश को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। नीश जो है ना वो 3 किस्म की मेरे ख्याल में होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले ब्रॉड नीश है, फिर माइक्रो नीश है और फिर नैरो नीश, यानी माइक्रो से भी छोटी नीश। तो ब्रॉड में कैसे, फॉर एग्जांपल की एक वेबसाइट है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम वेबसाइट सेल की थी 10wares.com, तो उसमें हमने जो है ना ब्रॉड निश पे वो वेबसाइट बनाई थी। उसमें होम इम्प्रूवमेंट को भी हमने ऐड किया, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐड किया, आउटडोर गियर को भी ऐड किया, और फिर इस तरह की और एक दो और कैटेगरीज थी उनको भी ऐड किया था। तो वो हो गई आपकी ब्रॉड निश। फिर आते हैं हम माइक्रो निश में। फॉर एग्जांपल कि आप सिर्फ
किचन पे काम करना चाह रहे हैं, किचन से आप बाहर नहीं जाएंगे, किचन के जो अप्लियंस होती हैं, कुकवेयर सेट हो गए, ओवंस हो गए, जूसर्स हो गए, और इसी तरह फिर दूसरी जो है एक्सेसरीज किचन की जो अप्लियंस होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यानी आपने उनसे बाहर नहीं जाना। फिर अगर हम नैरो डाउन यानी नैरो डाउन में आते हैं तो फिर हम उसको भी थोड़ा सा एक लिमिटेड कर लेते हैं। लाइक अगर किचन की बात करें हम, किचन एंड डाइनिंग की, तो इसमें अगर आप नैरो डाउन जाते हैं तो किसी एक प्रोडक्ट को अगर आप पकड़ लें, फॉर एग्जांपल के आप सिर्फ कुकवेयर पे जो है ना लिखना स्टार्ट कर दें, या फिर आप नाइफ पे, ये जो छुरियाँ होती हैं, सिर्फ इस कैटेगरी पे आप काम करना स्टार्ट कर दें। इसी तरह फिर ओवन्स हो गए जी, आप उन पे काम कर सकते हैं। इसी तरह फिर रेफ्रिजरेटर्स हो गए, फिर इसी तरह और बहुत सारी किचन की आप देख सकते हैं कि चीज़ें, प्रोडक्ट्स हैं। किसी एक अगर आप प्रोडक्ट को पकड़ लें तो इट्स कॉल्ड नैरो। तो मैं यहाँ पे जो है ना जो ये हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें मैं नैरो को जो है ना प्रेफर करूँगा। तो सवाल बनता है कि नैरो को क्यों जी आप प्रेफर करेंगे? तो नैरो नीश चूँकि एक सैचुरेटेड नीश है, आपको पता है कि उसमें फिर ये होता है कि आप वहाँ से बाहर निकल नहीं सकते। तो अगर आप उस प्रोडक्ट को हर एंगल से कवर करें, उसमें हर तरह का आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी कवर करें, उसमें हर तरह का आप कमर्शियल कंटेंट भी कवर करें, तो इट्स पॉसिबल। अगर आप वहाँ से बाहर जाएँगे, लाइक आप माइक्रो नीश किचन में भी हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, सबको फिर उसको अगर आप बारी-बारी कवर करने का जो आप कोशिश करें तो मेरे ख़्याल में वो इतनी जल्दी कवर नहीं हो सकता। लेकिन नैरो जो है मेरे ख़्याल में वो जल्दी रैंक भी हो सकती है। तो टू द पॉइंट स्पेसिफ़िक उस पे आपकी इंटरनल लिंकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। उसमें जो है ना आपकी जो लिखने जो राइटर होता है उसके लिए भी इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक ही फ़ील्ड में रहकर आपने लिखना होगा। उसके लिए आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा। बहरहाल आप जो है ना माइक्रो नीश पे भी जा सकते हैं, लाइक सिर्फ किचन या सिर्फ ऑटोमोटिव या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स या स्पोर्ट एंड फिटनेस पे कर सकते हैं। इसी तरह फिर आप जो है ना क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज हो गई, सेल फोन एंड एक्सेसरीज हो गई, इन पे भी लिख सकते हैं, ब्यूटी पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम मेरा जो ज़ाती इंटरेस्ट है वो किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में है, क्योंकि इसमें एक तो ये है कि 4.5% अच्छा कमीशन है, और ये परमानेंट कमीशन है। बाज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज़ हैं उसमें 2.5% भी होता है, लाइक जो बड़े-बड़े टीवीज़ हो गए या मॉनिटर्स हो गए, इनमें से मेरे ख्याल में 2.5 से 3% देते हैं। और इसी तरह बाकी जो आउटडोर गियर्स हो गए उनमें जो परमानेंट उसका नॉर्मली जो होता है कमीशन वो 3% होता है। आजकल उन्होंने 5% किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ इस मंथ के लिए है। लेकिन जो किचन और डाइनिंग का ये 4.5% है। अब इसमें दूसरी चीज़ हम देखेंगे, एक तो कमीशन ठीक है, इसमें दूसरी नंबर पे हम देखेंगे क्या इसमें प्रोडक्ट्स कौन सी हम चूज़ करें। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें कि नाइफ्स की अगर हम बात करें, नाइफ सेट की, ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी क्या प्राइसेस है, क्योंकि प्राइसेस जो है ना आप कोशिश करें उसमें लो भी हो, और लो तो होती है, उसके साथ हाई प्राइस होनी चाहिए। हाई प्राइस का ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है वो $200 की बिकती है, तो 4.5% अगर इसका कमीशन है तकरीबन $9-10 आपके बन जाते हैं। एक अगर प्रोडक्ट है आपकी वो $500 में बिकती है, तो यहाँ से आपको जो है ना तकरीबन $20-25 सिर्फ एक प्रोडक्ट से कमीशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये नाइफ देखिए यहाँ पे डिफरेंट इसकी प्राइसेस भी ये आप देख सकते हैं, और रिव्यूज़ भी अच्छे रिव्यूज़ हैं। प्राइसेस देखें 49 का है, फिर 149 का है, फिर 275 का है, 99 का है। और इसी तरह रिव्यूज़ अगर आप देखें 6000 है, इसके देखें आप 5000 है। तो अच्छी नीश है ये भी। इसके बाद नाइफ्स के बाद हम जाते हैं जी कुछ और प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम ओवंस कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरी एक आप समझ लें कि पसंदीदा प्रोडक्ट भी है, और ओवंस एक बड़ी अच्छी मेरे लिए कैटेगरी साबित हो सकती है, इसलिए कि क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। लेकिन इस क्योंकि मैंने पहले काम नहीं किया किचन में, आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किचन नीश पे एज सच मैंने पहले कोई ख़ास किया है, लेकिन इस तरह तो जैसे अभी मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फिर ये आप लोगों के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आप इसी नीश को पकड़ लें, ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा, और जी जहाँ पे आप समझ लें कि हम बोर नहीं होंगे कंटेंट लिखते-लिखते, ठीक है? तो वहाँ से आपने करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कर लेते हैं जी 200 से इसको मैक्सिमम 1000, देखें कि क्या इसमें वाक़ई बड़ी प्रोडक्ट्स भी हैं या नहीं हैं। तो इस वो हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखें 257 प्राइस भी है, फिर इसी तरह 279 प्राइस भी है। देखिए यहाँ पे 500 का भी ओवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक ओवन 500 का बिकता है, तो आपका जो कमीशन होगा वो तकरीबन 25 एक राउंड अबाउट बन जाता है, ठीक है? यहाँ पे 238 का भी है, और यहाँ पे फिर प्राइसेस आप देखें, यानी मोस्टली जो है ना ये देखें, मोस्टली जो है आपको 200-300 की रेंज में भी मिल सकते हैं, और 1000 तक भी होते हैं। यहाँ पे देखें
अच्छी प्राइसेस हैं और रिव्यूज़ भी आप देखें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं ओवन्स के। और ये देखें 7749 यानी 750 का ओवन भी है। अगर ये आपका एक प्रोडक्ट भी जाए तो 35 से 40 यानी राउंड अबाउट 35 आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। तो बड़ी प्रोडक्ट्स दिखाने का मकसद ये है कि इट्स मीन कि अमेज़न पे लोग ये चीज़ बाय कर रहे हैं और इस पे काम हो रहा है और ये प्रोडक्ट्स लोग रिव्यूज़ भी दे रहे हैं, ठीक। तो इट्स मीन कि ये बिकने वाली प्रोडक्ट है और अच्छा इससे आपका जो कमीशन है वो जनरेट हो सकता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं कि जो रिव्यूज़ हैं वो रिव्यूज़ भी देखें, यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। और जो प्राइसेस हैं यहाँ पे देखें जी, प्राइसेस 455 का भी है, 289, ये बहुत सारे ओवन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको हम प्राइस वाइज भी देख सकते हैं। प्राइस वाइज यहाँ से आप 200 से जो ओवर हैं हम उनको अगर देख लें, ये देखें जो अंडर 50 या अंडर 100 के हुआ तो उसके तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं 1000 में। तो ये जो काफ़ी अच्छी प्राइसेस हैं यहाँ पे आप देखें काफ़ी अच्छी प्राइसेस हैं। तो दूसरी चीज़ है कि हम अगर रिव्यूज़ को देख लें, लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है ओवन, ठीक है, इसके हम अगर रिव्यूज़ को देखें तो क्या लोग इस पे वाकई रिव्यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इट्स मेन लोग यहाँ पे रिव्यूज़ दे रहे हैं क्योंकि देखें 4000 से अबव राउंड अबाउट। और आपको पता है यहाँ पे मेरे हाल में 50% लोग तो रिव्यूज़ देते ही नहीं है अमेज़ॉन पे। इट्स मीन अगर यहाँ पे हर बंदा रिव्यू देने लग जाए तो ये 10,000 रिव्यूज़ क्रॉस कर जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे, लेकिन ये आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो ऐसे में नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी जो रेटिंग है वो अच्छी रेटिंग है। सी ऑल रिव्यूज़ में करते हैं जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप टॉप रिव्यूज़ हो गए, ठीक, यहाँ पे मोस्ट रिसेंट बेसिकली में ये देखें 9 दिसंबर को है, फिर 8 दिसंबर को है, फिर इसी तरह नीचे अगर आप आएँ तो फिर 8 दिसंबर का रिव्यू है, 7 दिसंबर का है, ठीक, 6 दिसंबर, यानी अभी लास्ट 3-4 दिन पहले भी काफ़ी सारे जो है ना ओवन्स बिके हैं। यही सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख 6 दिसंबर का रिव्यू है, ये इसी तरह 3 दिसंबर का है। ये सिर्फ एक मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है, ठीक। दिखाने का मकसद ये है कि इट्स मीन के लोग ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ओवन्स जो है मेरे हाल में वन ऑफ द बेस्ट रहेगी हमारे लिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सिर्फ जो है ना नीश आप सेलेक्ट करने में 2-3 चीज़ें देख ले, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइस उसमें लो भी और हाई प्राइसेस यानी अच्छी प्राइस भी हो। अगर 400 500 अप टू जो है ना 1000 तक भी हो तो आप उस पर काम करें। उसमें ये होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल जब आपके ऑर्डर में स्टार्ट हो जाते हैं तो एक आध अगर अच्छी प्रोडक्ट उसमें बड़ी सेल आ जाए तो आपका कमीशन जो एवरेज है वो अच्छी हो जाती है। तो दूसरा ये है कि इसमें 4.5% कमीशन है, ये परमानेंट है और अच्छा कमीशन है एज़ कम्पेयर टू बाकी कैटेगरीज। लेकिन बाकी कैटेगरीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हैं। लाइक फर्नीचर पे आप कर सकते हैं, इसी तरह आप ब्यूटी एंड ग्रूमिंग है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड होम ऑडियो, सेल फोन एंड एक्सेसरीज, यानी वट एवर कोई भी आप जैसे लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं आप उस पर कर सकते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी जो यानी आगे टेक्निक्स हैं वो सही रही, अच्छा काम आपने किया, तो कोई भी नीश हो ना आप उस पर सक्सेसफुल उस पर काम कर सकते हैं। बताने का सिर्फ पर्पज़ ये है। तो ये 2-3 चीज़ें मैटर कर रही थी नीश में, तो मैं ज़्यादा रिसर्च में नहीं जाता नीश की, बस यही 2-3 चीज़ें देख के ना तो मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह ओवन्स जो है ना मुझे अच्छी लगी है कैटेगरी, क्योंकि ओवन्स जो है ना इस लिहाज से भी अच्छी है कि इसमें प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं और अच्छी प्राइस के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ईजीली, ठीक। यहाँ पे अगर हम करें स्मार्ट ओवन्स तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि आपको बड़े अच्छे यहाँ पे ओवन्स अच्छी प्राइस के ओवन्स मिल जाएंगे, अच्छे रिव्यूज़ के। ये देखिए 6000 रिव्यूज़ हैं और इसकी प्राइस $279 है। इसी तरह नीचे ही अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये देखें एक ये है जी 1099 नहीं 1100 का ये तकरीबन ओवन है। तो अगर ये एक आपका प्रोडक्ट बिकता है तो $40 से $50 आपका कमीशन आ जाता है। तो इस तरह के बड़े प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे तो उससे फ़ायदा होता है। ये देखिए 5000 से ऊपर है, 5000 से 4000 से। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट्स काफ़ी बिकने वाले हैं ओवन्स। और ये किचन की जो है ना उसमें आती है नैरो नीश। हम किचन की सिर्फ एक ही ओवन की जो प्रोडक्ट है इसी को टारगेट करेंगे, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था जी लेक्चर 1 के नाम से। इसके लिए मैंने
ये है कि एक प्लेलिस्ट भी की हुई है। उस प्लेलिस्ट का नाम है कि न्यू एफिलिएट वेबसाइट सीरीज़, ठीक है। एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया, उसी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हम इंशाल्लाह पुट करते रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये नीश का जो है सब्जेक्ट पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसकी तरफ जाएंगे। तो इसमें अगर किसी भी किस्म का आपके कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह उसका मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर अंदाज में आपको रिप्लाई कर सकूँ। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, आपके एक क्लिक से हमें सब्सक्राइबर जो है ना वो गेन हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिकली वीडियोस एसईओ और अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट के हवाले से मिलते रहेंगे। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।